महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। मैत्रेय उवाच एवं स भगवान वैन्य ख्यापितो गुणकर्म भी छंदयामास्तान का मैं प्रतिपूज्याभिनंदय च। एक शब्दार्थ मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मानपूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। ब्राह्मण प्रमुखान्मनाभृत्यामाय पुरोधस पौराजलान पदाश्रेणी प्रकृति संपूजयत। दो शब्दार्थ। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। दिदुर उवाच कस्माइथार गोरूप धरित्री बहुरूपिणी या ददो पृथुस्तत्र को वत्सो दोहन चर किमु। 3 शब्दार्थ। विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया, और जब राजा पृथु ने उसको दोहा तो कौन बछड़ा बना और दोहने का पात्र क्या था। प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समाकथम तस्य मेध्यम हयम देवः कस्य हितोर्पाहरत। 4 शब्दार्थ। पृथ्वी की सतह स्वभावत कहीं ऊंची है तो कहीं नीची, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया, और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया। सनय कुमारा भगवतो ब्रह्मन् बहविद्रितमात् लब्ध्वा ज्ञान न सविज्ञान न राजर्षि का गतिन गतः। 5 शब्दार्थ। महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनय कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहारित करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया। तात्पर्य, वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं। ये चारों क्रमशः श्री ब्रह्मा, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, सनय कुमार इत्यादि कुमारों तथा शिव जी से उत्पन्न हैं। ये चारों संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं। जैसा राजा पृथु ने दिखला दिया है, जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे इन 4 संप्रदायों में से किसी को गुरु मानना चाहिए। कहा गया है कि जब तक इन संप्रदायों में से किसी एक से मंत्र नहीं ग्रहण किया जाता, तब तक कलयुग में वह मंत्र काम नहीं करता। अब तो अनेक अनधिकृत संप्रदायों का उदय हो चुका है और वे अनधिकृत मंत्र प्रदान करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन तथाकथित संप्रदायों के धूर्त जिन जैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे सभी प्रकार के पाप कर्मों में रत रहते हुए लोगों को मंत्र देकर उन्हें दिग्भ्रमित करते रहते हैं। किंतु बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ये मंत्र कभी फलित नहीं होते, अतः वे उन नए संप्रदायों को प्रश्रय नहीं देते। लोगों को इन व्यर्थ के संप्रदायों से सावधान रहना चाहिए। इंद्रियों तृप्ति के लिए कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए इस युग के अभागे लोग इन तथाकथित संप्रदायों से मंत्र लेते हैं। किंतु पृथु महाराज ने निजी उदाहरण से ये दिखला दिया कि मनुष्य को प्रामाणिक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः महाराज पृथु ने सनय कुमार को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। यच्चान्यदपि कृष्णस्त भवान भगवतः प्रभो श्रव सुश्रव स पुण्यम पूर्वदेह था श्रेयम 6 भक्ताय में अनुरक्ताय तब चाधौषजस्य चल व्यक्तुमसी योद वेदवन्य रूपेण गामिमम। 7 शब्दार्थ। पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलत उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मनभावन लगती है और कल्याणकर होती है। मैं तो आपका तथा अधोषज भगवान का भी भक्त हूँ, अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा बेन के पुत्र के रूप में गोरूप धरती का दोहन किया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिनसे समस्त अवतार उद्भूत होते हैं। भगवद गीता 10.8 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रथवो मत्तः सर्व प्रवृत्ति। में समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझी से उद्भूत है। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रत्येक प्राणी की उत्पत्ति के मूल हैं। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सभी कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। कृष्ण के ये तीनों अवतार गुण अवतार कहलाते हैं। ये भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संचालित है और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव क्रमशः सतो, रजो तथा तमो गुणों का भार संभालते हैं। महाराज पृथु भगवान कृष्ण के उन गुणों के भी अवतार हैं जिनसे बद्धजीवों के ऊपर शासन किया जाता है। इस श्लोक में आगत अधोषज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है भौतिक इंद्रियों के बोध से परे भगवान को चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, अतः अल्पज्ञानी तो भगवान को समझ ही नहीं सकता। चूंकि अपनी भौतिक इंद्रियों के सहारे मनुष्य ईश्वर का निर्गुण रूप ही निर्मित कर सकता है, इसलिए भगवान अधोषज कहलाते हैं। सूत उवाच चोदितो विट्रेनव वासुदेव कथान प्रति प्रशस्त प्रीतम न मैत्रेय प्रत्यभाषत। 8 शब्दार्थ। सूत गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा, तात्पर्य, कृष्ण कथा अथवा उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणाप्रद होती है कि वक्ता तथा श्रोता कभी थकते नहीं। आध्यात्मिक वार्ताओं की यही प्रकृति है।
हमने वास्तव में देखा है कि मनुष्य विदुर तथा मैत्रेय की वार्ताओं को सुनते कभी अघाता नहीं। दोनों ही भक्त हैं और विदुर जितना ही पूछते हैं, मैत्रेय बोलने के लिए उतनी ही अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा का लक्षण ही है कि कोई थकान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार विदुर के प्रश्नों को सुनकर महर्षि मैत्रेय कुंठित नहीं, अपितु विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित हुए। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरर विप्रय रामत्रितो जनतायाश्पाल प्रजा निरजरेक क्षितिपृष्ठ एत्यक्षुषामदेहा पतिभ्यवोच 9 शब्दार्थ। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठाया दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर काटा हो गए थे, अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। तात्पर्य, यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा राजा के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और इसलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। वर्णाश्रम धर्म अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है, जिसमें 4 वर्ण तथा 4 आश्रम हैं, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म मानवकृत नहीं है, वरन यह ईश्वरकृत संस्था है। इस कथानक से यह स्पष्ट सूचित होता है कि राजसत्ता को ब्राह्मण नियंत्रित करते थे। जब वेन जैसा दुष्ट राजा राज्य करता तो ब्राह्मण उसे अपनी शक्ति से मार डालते और योग्यता की परीक्षा करके दूसरा राजा चुनते थे। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मण बुद्धिमान जन या ऋषि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को प्रजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया। प्रजा भूख के मारे दुर्बल हो जाने के कारण राजा के पास आई और उन्होंने सचित किया कि उचित कार्यवाही की जाए। वर्णाश्रम धर्म की संरचना इतनी उत्तम थी कि ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का पथ प्रदर्शन करते थे। तब राज्याध्यक्ष प्रजा की रक्षा करता था, क्षत्रिय जनता की रक्षा का भार संभालते थे और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते, अन्न उत्पन्न करते और उसका वितरण करते थे। शूद्र अर्थात कामकाज करने वाला वर्ग तीनों उच्च जातियों की सहायता शारीरिक श्रम द्वारा करता था। यह अत्यंत सुचारू सामाजिक पद्धति है। वै राजज्जाट्रेनाभितप्ता यथाग्निना कोटस्थेन वृषक्षा त्वामद्य याता शरण शरण्यम यह साधितो वृत्तिकर पतिन 90 तन्नो भवानी तु रात्वे 5 अन्न क्षुधादिताना नरदेवदेव यावजन नक्षत्याम उज्जितोर्जा वाताप्तित्वम किल्लोकपाल। 11 शब्दार्थ है राजनु, जिस प्रकार वृक्ष के कोट में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। तात्पर्य, ये देखना राजा का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था में राज्य के हर एक व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि वे राजा चुने, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है कि वह देखे कि चारों वर्ण के लोग अपने अपने व्यवसाय में रत हैं। यहाँ पर यह इंगित किया गया है कि यद्यपि लोगों को अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति थी, किंतु तो भी बेरोजगारी थी। यथापि वे लोग आलसी न थे, तो भी वे अपनी भूख बुझाने के लिए पर्याप्त अन्नोत्पादन नहीं कर पा रहे थे। जब लोग इस प्रकार व्यथित हों तो उन्हें चाहिए कि शासनाध्यक्ष के पास पहुंचें और राजा या अध्यक्ष को चाहिए कि लोगों के दुख का शमन करने के लिए तत्काल उपाय करे। मैत्रेय उवाच पर्थु प्रजाना करुणा निशम्य परिदेवितम दीर्घ दध्यो कुरु श्रेष्ठ निमित्सो वपद्यत। 12 शब्दार्थ। नागरिकों के इस शोकालोप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घकाल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। इति व्यवसितो बुद्ध्वा प्रगृहीत श्रासिन संदधे विषेक भूमे कुदश्रीपुरहा यथा। 13 शब्दार्थ। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बरान उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। तात्पर्य, राजा पृथु को अन्नाभाव का कारण ज्ञात हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि इसमें नागरिकों का दोष न था, क्योंकि वे अपना कार्य करने में आलसी न थे, अपितु पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। इससे सूचित होता है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाए तो पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है, किंतु कभी कभी विभिन्न कारणों से पृथ्वी अन्नोत्पादन नहीं भी कर सकती। यह मत कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अन्नाभाव हो जाता है, संतोषजनक नहीं है। ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है या उसे बंद कर सकती है। राजा पृथु ने सही कारणों का पता लगाकर तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। प्रवेशमाना धरणी निशास्योदायुध चरतम गौ सत्यपादवधिता मृग्युभृता। 14 शब्दार्थ। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कौंपने लगी।
उसके बाद वो उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तात्पर्य: जैसा प्रकार माता की कोख से बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार धरती की कुक्षी से विभिन्न रूपों में सभी प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार पृथु के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। चूंकि गाय अवध्य है, अतः पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथु के तीरों से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया जाए। किंतु पृथु इस रहस्य को समझ गए, अतः उन्होंने गोरूप पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। तामन्वधावत तद्वन्य कुपितोत्रुनेक्षण शर धनुषी संधाय यत्र यत्र पलायते 15 शब्दार्थ। ये देखकर महाराज पृथु अत्यंत कुध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गईं। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां गोरूप पृथ्वी दौड़कर जाती, वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। सादिशों विदिशों देवी रोदसी चांतरतयो धावती तत् तत्रैन ददर्शानुदितायुधम 16 शब्दार्थ। गोरूप पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहां भी वह जाती, राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। लोकय नाविच तत्प्राण वैन्याप्रीत्योरिव प्रजा तस्ता तदा निवृते हृदयेन विदुयता 17 शब्दार्थ। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के कर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरूप पृथ्वी बेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहायावस्था में पीछे की ओर मुड़ी। उवाच च महाभाग धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राही मामपी भूतानैन पालने 3 वस्थितो भवान 18 शब्दार्थ। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए। आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। तात्पर्य: गोरूप पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ अर्थात धार्मिक नियमों का जानने वाला कहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा खत्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। फलत पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण कर लिया। वह भी सत्री थी, इसीलिए उसने राजा को धर्मज्ञ कहा। धार्मिक नियम ये भी आदेश देते हैं कि शरणागत का वध न किया जाए। उसने राजा पृथु को याद दिलाया कि वह न केवल ईश्वर का अवतार था, अपितु वो पृथ्वी का राजा भी था। अतः उसका धर्म था कि वह उसे क्षमा कर दे। सत्वम जिघांस से कस्मात दिनांकृत किलबिशा अहनिश्युतत योषा थमस इति यो मत। 19 शब्दार्थ। गोरूप पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं? तात्पर्य: पृथ्वी ने राजा से 2 प्रकार से याचना की। धर्मज्ञ राजा उस व्यक्ति का जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया, वध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त खी अवध्य है, भले ही उसने किसी तरह का पाप क्यों न किया हो। चूंकि पृथ्वी निर्दोष थी और स्त्री थी, अतः राजा को उसे नहीं मारना चाहिए था। प्रेरंती न वै सतनीषु कृताग स्वपी जंत्व किमुत्वद्विधा राजन कृणा दीनवत्सला। 20 शब्दार्थ। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीनवत्सल हैं। मां विपाट्याजरा नाव यत्र विश्व प्रतिष्ठितम आत्मान्न चश प्रजाश्यमा कथमंभसी धाससी। 21 शब्दार्थ। गोरूप पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी है। यदि आप मुझे छीन कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे? तात्पर्य: संपूर्ण लोक के नीचे गर्भजल है। भगवान विष्णु इसी गर्भजल पर शयन करते हैं और उनकी नाभि से एक कमलनाल निकलता है और इस ब्रह्मांड के भीतर सभी लोक वायु में तैर रहे हैं जो इस कमलनाल पर आश्रित हैं। यदि कोई भी लोक नष्ट कर दिया जाए तो वह गर्भजल में गिरेगा। अतः पृथ्वी ने राजा पृथु को आगाह किया कि उसे भविनष्ट करने से राजा को कुछ नहीं प्राप्त होगा। सचमुच वह अपने आप को तथा अपनी प्रजा को इस गर्भजल में डूबने से कैसे बचा सकेगा? दूसरे शब्दों में, अंतरिक्ष को तुलना वायु के सागर से की जा सकती है और प्रत्येक लोक इसमें उसी प्रकार तैर रहा है जिस प्रकार कोई नौक या द्वीप समुद्र में तैरता है। लोकों को कभी द्वीप कहा जाता है और कभी नाव। इस प्रकार गोरूप पृथ्वी द्वारा हश्य जगत की आंशिक व्याख्या कर दी गई है। पृथुरुताच वसुधे त्वां वशिष्यामि मच्छासन पराडमुखीम भाग बर्हिषि या वृदे न तनोति च नो बसु। 22 शब्दार्थ। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तात्पर्य: गोरूप पृथ्वी ने कहा कि वह न केवल खी है, वरन निर्दोष और निष्पाप भी है। अतः उसने तर्क किया कि उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उसने ये भी संकेत किया कि राजा धर्मज्ञ होता है,
अतः उसे धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जो श्रीवध को वर्जित बताते हैं। उत्तर में महाराज पृथु ने कहा कि पहली बात तो ये कि पृथ्वी ने उसके आदेशों का उल्लंघन किया है, यह उसका पहला आपराधिक कृत्य है। दूसरे ये कि वो अपना यज्ञ भाग ग्रहण करती रही है, किंतु बदले में उसने पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। यवस जगश्धेनुदिन नैव दोग्ध्योधस्पयः तस्यामेव ही दुष्टाया दंडो नात्र न शस्यते 23 शब्दार्थ। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो। चूंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य, गाय चरागाह को हरी हरी घास चरती है और अपने थन को पर्याप्त मात्रा में दूध से भरती है, जिसे ग्वाले दो सकें। यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि प्रचुर बादल बने और पृथ्वी पर वर्षा करें। फय शब्द से दूध तथा जल दोनों ही अर्क ग्रहण होते हैं। देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास चरती थी, किंतु बदले में वह प्रचुर अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वह अपने थन को दूध से पूरित नहीं कर रही थी। अतः पृथु महाराज उसके अपराध के लिए उसे दंड देने को धमकी ठीक ही थी। त्वम खल्वोषधि बीजानी प्राक्सुष्टानी स्वयंभुवा न मुत्स्यात्मरुधानी मामवजाय मंदधि। 24 शब्दार्थ। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। पूर्ण विराम। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में लोकों की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने विविध अन्नों, जड़ी बूटियों, पौधों तथा वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए। जब बादल प्रचुर जल बरसाते हैं तो बीज उगकर फल, अन्न, शाक इत्यादि उत्पन्न करते हैं। पृथु महाराज अपना उदाहरण देते हुए ये संकेत देते हैं कि जब भी अन्न का अभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि उत्पादन कहीं रुका हुआ है और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। अमुषा क्षुप्रीताना मार्ताना परिदेवितम शमिष्याति मतदान भिनायस्तव मेत्सा 25 शब्दार्थ। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से शशुधात नागरिकों को, जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं, संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर करूंगा। तात्पर्य, यहाँ पर हमें थोड़ा संकेत मिलता है कि सरकार किस प्रकार गोमांस खाने की व्यवस्था करे। यहाँ पर इंगित है कि विरली परिस्थिति में जब अन्न न हो तो सरकार गोमांस खाने की अनुमति दे, किंतु जब पर्याप्त खाद्यान्न हो तो सरकार को चाहिए कि केवल जीभ के स्वाद के लिए गोमांस खाने की अनुमति न दे। दूसरे शब्दों में, विरली परिस्थितियों में जब अन्नाभाव हो तभी मांसाहार की अनुमति दी जाए, अन्यथा नहीं। सरकार को जीभ की तुष्टि के लिए बूचड़खानों को बनाए रखना और वृथा ही पशुओं के वध की स्वीकृति देना उचित नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, गायों तथा अन्य पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त घास दी जानी चाहिए। यदि पर्याप्त घास देने पर भी गाय दूध नहीं देती और भोजन का नितांत अभाव रहे तो सूखी, दूध न देने वाली गायों को भूखी जनता का पेट भरने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार पहले तो मानव समाज को अन्न तथा शाक उपजाने का यत्न करना चाहिए, किंतु यदि वे इसमें असफल रहें तो फिर मांसाहार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आजकल मानव समाज की जैसी संरचना है, उसमें सारे संसार में पर्याप्त अन्नोत्पादन होता है, अतः बूचड़खानों के खोले जाने का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। कुछ राष्ट्रों के पास इतना अतिरिक्त अन्न रहता है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और कभी कभी सरकार अधिक अन्न उपजाने पर रोक लगा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी समूची जनसंख्या के उदर पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करती है, किंतु अन्न का वितरण व्यापार के नियमों से तथा लाभ कमाने की इच्छा से सीमित रहता है। फलत, कहीं अन्न का अभाव रहता है तो कहीं अधिकता। यदि सारी पृथ्वी में अन्न वितरण की व्यवस्था के लिए एक ही सरकार हो तो अभाव का प्रश्न ही न उठे, बूचड़खाने खोलने की आवश्यकता ही न पड़े और अधिक जनसंख्या के झूठे सिद्धांत प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही न रहे। पुमान्योषिदूत क्लीब आत्मसंभावनो 5 धम भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाना तद्धोडिबद। 26 शब्दार्थ। ऐसा कोई भी कुर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तात्पर्य, पृथ्वी अपने स्वाभाविक रूप में सत्री के तुल्य है, अतः उसे राजा के संरक्षण की आवश्यकता होती है। किंतु पृथु महाराज तर्क करते हैं कि उनके राज्य का कोई नागरिक, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री अथवा नपुंसक, यदि अपने साथी पर दयालु नहीं है तो राजा उसका वध कर सकता है और इस वध की गणना वास्तविक वध में नहीं की जाती। जहाँ तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब भक्त आत्मतुष्ट रहकर श्री कृष्ण की महिमा का उपदेश नहीं करता तो वह प्रथम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। जो भक्त उपदेश देने का प्रयास करता है और उन दीन दुखियों पर दया रखता है जिन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। भगवान की प्रार्थना करते हुए प्रहमाद महाराज ने कहा था कि वे इस भौतिक जगत से अपनी मुक्ति के इच्छुक नहीं हैं, अपितु जब तक समस्त पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता वे उस स्थिति से मुक्त नहीं होना चाहते।
भौतिक क्षेत्र में भी यदि कोई व्यक्ति दूसरों का कल्याण नहीं चाहता तो भगवान या पृथु महाराज जैसे उनके अवतार द्वारा उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। त्वा स्तब्धा दुर्मदा नीत्वा मायागा तिलश शरय आत्मयोग बिलेनेमा धारिष्याम्यः प्रजा। 27 शब्दार्थ। तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योगशक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज की दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। तात्पर्य, पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा था कि यदि वे उसका विनाश करेंगे तो वह तथा उसकी प्रजा गर्भ सागर के जल में गिर जाएगी। अब राजा पृथु उसका उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि पृथ्वी ने राजा द्वारा वध किए जाने से अपनी बचने के लिए योगशक्ति के द्वारा गाय का रूप धारण लिया था, किंतु राजा को यह तथ्य ज्ञात था और वह अन्न के छोटे टुकड़ों की भांति उसके खंड खंड करने में तनिक भी नहीं हिचकेगा। जहां तक प्रजा के विनाश की बात थी, महाराज पृथु ने बलपूर्वक कहा कि वे अपनी योगशक्ति से प्रजा को संभाल लेंगे। उन्हें पृथ्वी को सहायता नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण पृथु महाराज में संकर्षण की शक्ति थी, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। भगवान असंख्य ग्रहों को अंतरिक्ष में बिना किसी अवलंब के धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार पृथु महाराज को भी अपनी प्रजा को तथा स्वयं को पृथ्वी की सहायता लिए बिना अंतरिक्ष में धारण किए रहने में कोई कठिनाई न होती। भगवान को योगेश्वर कहा गया है। फलत राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि पृथ्वी को सहायता के बिना उसके स्थिर रहने के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। एवं मन्युमी मूर्ति कृतांतमिव बिभ्रतम प्रणता प्राजलिली प्राह मही संजातवे पथु। 28 शब्दार्थ। इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। तात्पर्य, भगवान दुष्टों के लिए साक्षात काल तथा भक्तों के लिए परम प्रिय भगवान रहते हैं। भगवद गीता 10.34 में भगवा कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्षप मैं सब को निगल लेने वाली मृत्यु हूँ। श्रद्धाहीन तथा न विश्वास करने वाले लोगों का जो भगवान के प्राकट्य को चुनौती देते हैं, भगवान उनके समक्ष काल रूप में प्रकट होकर उद्धार कर देंगे। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु ने भगवान की सत्ता को चुनौती दी तो भगवान उससे नरसिंह देव के रूप में मिले और उसका वध कर दिया। इसी प्रकार पृथ्वी ने महाराज पृथु को साक्षात काल के समान देखा और साक्षात क्रोध के रूप में भी। इसलिए वो कांपने लग। भगवान की सत्ता को किसी भी परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं दे सकता। श्रेयस्कर यही होता है कि उनकी शरण ग्रहण की जाए और सदैव के लिए उनका संरक्षण प्राप्त किया जाए। धरोवाच नमः परस्मय पुरुषाय माया विन्यस्तनानातन्वय गुणात्मरे नमः स्वरूपानुभवन निर्धूत द्रव्यक्रियाकार पुष्मोम। ये 29 शब्दार्थ। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। तात्पर्य, जब राजा पृथु ने राज्यादेश सुनाया तो पृथ्वी समझ गई कि राजा भगवान का साक्षात शक्त्यावेश अवतार है। फलस्वरूप राजा भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानता है, अतः पृथ्वी उसे धोखा नहीं दे सकती। पृथ्वी पर आरोप लगाया गया था कि वह जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीजों को छिपाए हुए है, अतः वह ये बताने जा रही थी कि उन्हें का सब प्रकार पुनः प्रकट किया जा सकता है। पृथ्वी को पता था कि राजा उस पर अत्यंत क्रुद्ध है और उसे आभास हुआ कि जब तक वह उनके क्रोध को शांत नहीं कर लेती तब तक उनके समक्ष कोई सकारात्मक कार्यक्रम रख पाना असंभव था। अतः प्रारंभ में विनीत भाव से वह अपने आप को भगवान के शरीर के अंश रूप में प्रस्तुत करती है। वो निवेदन करती है कि भौतिक जगत में जितने भी दैहिक रूप प्रकट होते हैं वे विराट शरीर के अंश हैं। ये कहा जाता है कि अधोलोक भगवान के पांव के अंश हैं और उच्चतर लोक उनके सिर के अंश हैं। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति से करते हैं, किंतु एक प्रकार से यह बहिरंगा शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। किंतु साथ ही भगवान बहिरंगा शक्ति में प्रकट नहीं होते, वरन वे सदैव आत्मा शक्ति में स्थित होते हैं। जैसा कि भगवद गीता 9.10 में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति, भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। अतः भगवान बहिरंगा शक्ति से अनासक्त नहीं है। इस श्लोक में उन्हें गुण आत्या कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का स्नोत। जैसा कि भगवद गीता 13.15 में कहा गया है, निर्गुण गुणभोग च, बहिरंगा शक्ति से अनासक्त रहकर भी भगवान उसके स्वामी हैं। इस प्रसंग में भगवान चैतन्य के दर्शन को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है कि भगवान एक ही समय अपनी सृष्टि के साथ एक हैं तथा भिन्न भी हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। पृथ्वी कहती है कि यद्यपि भगवान बहिरंगा शक्ति से आसक्त हैं, तो भी वे निर्धृत हैं, वे बहिरंगा शक्ति से कर्मों से सर्वथा मुक्त हैं। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। अतः इस श्लोक में कहा गया है, स्वरूप अनुभवन।
भगवान सदैव अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं, फिर भी उन्हें बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों का पूरा ज्ञान रहता है। जिस प्रकार उनका भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भौतिक शरीर से आसक्त हुए बिना भगवान की सेवा करता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वह अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करके सदैव मुक्त रहता है। यदि एक भक्त दिव्य बना रह सकता है, तो फिर श्री भगवान के लिए सर्वथा संभव है कि वे बहिरंगा शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंगा शक्ति में बने रहें। इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, यद्यपि वह प्राकृतिक देह में स्थित रहता है, जो अनेक भौतिक परिस्थितियों से संचालित है। यथा शरीर के भीतर 5 प्रकार के वायु हैं तथा अनेक अंग हैं, हाथ, पांव, जीभ, लिंग, गुदा इत्यादि, और ये सब अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। आत्मा अर्थात जीवात्मा, जो कि अपनी स्थिति से परिचित होता है, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के कर रत्न में रत रहता है। उसका शारीरिक कार्यों से कोई सरकार नहीं रहता। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु वे सदैव आत्मशक्ति में स्थित रहते हैं और भौतिक जगत के कार्यों से अनासक्त बने रहते हैं। जहाँ तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, उसमें 6 प्रकार की तरंगें अथवा लाक्षणिक भौतिक अवस्थाएं हैं: भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु। मुक्त जीव कभी इन 6 से कोई प्रयोजन नहीं रखता। भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की प्रतिक्रियाओं से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। ये न हमामयतन विनिर्मिता धात्रा यतो 5 यम गुण सक्सिदग्रह स एव मा हंतुमुदायुधा स्वरा दुपस्थितों 5 नियम शरणा कमाए 30 शब्दार्थ। पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस ईर्ष्य जगत की तथा 3 गुणों की उत्पत्ति की है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है, जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं, आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण गहूं और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर पृथ्वी पूर्ण आत्मसमर्पण के लक्षण प्रकट कर रही है। जैसा कि कहा जा चुका है कि जिसे श्री कृष्ण मारने को उद्यत हों, भला उसे कौन बचा सकता है, और जिसकी वे रक्षा करें उसको कौन मार सकता है। चूंकि भगवान पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत थे, अतः उसे कोई भी शरण देने वाला नहीं था। हम सबों को भगवान का संरक्षण प्राप्त है, अतः उचित यही होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उनकी शरण में जाए। ऋग्वेदीवा 18.66 में भगवान उपदेश देते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामैक शरण ब्रज आहत्वा स्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि या जुच, तू सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा संपूर्ण पापों से उद्धार कर दूंगा, तू डर मत। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हे भगवान, जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक कि अपना मन, अपना घर, अपना शरीर तथा इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, मैं अब आपको समर्पित करता हूँ। अब आप अपनी इच्छानुसार जो भी करना चाहें, उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो मुझे मारें और चाहें तो बचाएं। प्रत्येक दशा में मैं आपका शाश्वत दास हूँ और आपको अधिकार है कि चाहे जो भी करें। य एतदावसुजच्चिराचिक्षर स्वमाय आत्माश्रेयवित करेया तेव सो 5 यम किल गोप्तमुद्यतः कर्थ नुमा धर्मपरों जिघांसती 39 शब्दार्थ। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? तात्पर्य, पृथ्वी तर्क करती है कि इसमें संदेह नहीं है कि जो सृष्टि करता है वह अपनी इच्छा से संहार भी कर सकता है। पृथ्वी प्रश्न करती है कि जब भगवान हर एक प्राणी को शरण देने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर आप उसे क्यों मारना चाह रहे हैं? अतः पृथ्वी ही समस्त जीवात्माओं की आश्रय स्थल है और पृथ्वी ही उन के लिए खाद्यान्न न उत्पन्न करती है। नून बतेशस्य समिहित जने स्तन्माया दुर्व्याकृतात्म भी न लक्ष्यते यस्त्व कटकार्युदुम यौनेक एक परतश्च ईश्वर। 32 शब्दार्थ है भगवान, यद्यपि आप एक हैं, तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं, वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं। तात्पर्य, ईश्वर एक है, किंतु वह अनेक शक्तियों यथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, तत्स्था शक्ति इत्यादि में विस्तार करता है। जब तक किसी पर विशेष कृपा न हो, वह नहीं समझ सकता कि इन शक्तियों के माध्यम से भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। जीवात्माएं भी भगवान की तत्स्था शक्तियां हैं। ब्रह्मा भी इन जीवात्माओं में से एक है, किंतु परमेश्वर ने इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की है।
यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा माने जाते हैं, किंतु परम सृष्टा तो भगवान ही हैं। इस श्लोक का माया शब्द महत्व का है। माया का अर्थ है शक्ति। ब्रह्मा जी शक्तिमय नहीं हैं, वरनु वे भगवान की तत्स्था शक्ति के प्राकृत्यों में से एक हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ब्रह्मा मात्र कर्ता हैं। यद्यपि कभी कभी योजनाएं विरोधाभासी लगती हैं, किंतु समस्त कर्म के पीछे एक विशिष्ट योजना होती है। जो अनुभवी है और भगवान पर जिसकी कृपा है, वह भगवान की परम योजना को, जिसके अनुसार सारे काम हो रहे हैं, समझ सकता है। सर्गादि योग 5 स्थान रुंदिधि शक्ति भी इवे क्रियाकारक चेतनात्म भी तस्मय समुन्नत निरुद्ध शक्ति नम परस्मय पुरुषाय वेद से 33 शब्दार्थ है। भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण हश्र जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है और कभी प्रकट नहीं होती है। अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य, सभी कार्य संपूर्ण शक्ति अर्थात महत तत्व की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं। तब 3 गुणों के क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। मन, अहंकार तथा इंद्रियों के नियामक भी तभी उत्पन्न होते हैं। ये सब एक एक करके भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रसूरित होते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी में केवल एक बटन दबाने से क्रियाओं की श्रृंखला चालू हो जाती है, जिससे एक के बाद एक अनेक कार्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान उत्पत्ति का बटन दबाते हैं तो विभिन्न शक्तियां तत्वों को तथा उनके विभिन्न नियामकों को उत्पन्न करती हैं और बाद में अन्योन्य क्रियाओं से भगवान की अकल्पनीय योजना बन जाती है। स वै भवानात्म निर्मितम जग भूतेन्द्रियातः करणात्मक विभो संस्थापयशंज मां रसातला दस्युधारंभस आदि शुक्र 34 शब्दार्थ है। भगवान, आप अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि शुक्र वरा रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति की है। तात्पर्य, यहाँ पर उस समय का उल्लेख है जब श्री कृष्ण वराह के रूप में प्रकट हुए थे और जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। हिरण्याक्ष असुर ने धरती को इसकी कक्षा से अलग करके गर्भोदक सागर के जल में फेंक दिया था। तब भगवान ने आदि वराह का रूप धारण करके धरती का उद्धार किया था। अपामृपस्थे मधी नाव्यवस्थिता प्रजा भवान्य ऋक्षिषु कृल सवीर मूर्ति संभूतधराध्रो योमापस्युग शिरो जिघांससी 35 शब्दार्थ है। भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं। किंतु मैं तो जल की नाव के सहर्ष हूँ जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती है। तात्पर्य, भगवान ध्याधर कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी भगवान के विरोधाभासी कार्यों की बात बता रही है। यद्यपि भगवान ने एक बार पृथ्वी की रक्षा की थी, किंतु अब वे पृथ्वी रूपी नाव को उल्टना चाह रहे हैं। भगवान की गतिविधि को कोई नहीं समझ पाता। अल्पज्ञान के कारण मनुष्य को भगवान की गतिविधियां विरोधाभासी जान पड़ती हैं। नून जनैरिहितमीश्वराना असमद्विधस्तद्गुण सगमाया न ज्ञायते मोहितक्षित्वर्तम्बीस्तेभ्यो नमो वीर्यशस्कर्भ्य 36 शब्दार्थ है। भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ। फलत, मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। तात्पर्य, भगवान के विभिन्न रूपों तथा अवतारों के कार्यकलाप असामान्य तथा आश्चर्यजनक होते हैं। बेचारा क्षुद्र मानव इन कार्यकलापों के उद्देश्यों तथा योजनाओं को कैसे समझ सकता है। अतः श्री जीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक भगवाक कार्यों को अकल्पनीय नहीं स्वीकार कर लिया जाता, उनकी व्याख्या असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के रूप में नित्य स्थित हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक रूपों में अपना विस्तार कर रखा है, यथा राम, नरसिंह, वराह तथा संकर्षण के अन्य प्रत्यक्ष अवतार। संकर्षण बलदेव के विस्तार हैं और बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम प्राकस्य हैं। इसलिए ये सभी अवतार कला कहलाते हैं। ईश्वरा नाम शब्द सभी ईश्वरों का सूचक है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.39 में कहा गया है, रामादियूर्तिषु कलानियमंतेष्ण। श्रीमद्भागवत में इसको पुष्टि हुई है कि समस्त अवतार भगवान के आंशिक विस्तार अर्थात कला हैं, किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। ईश्वर नाम शब्द बहुवचन है, अतः इससे यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए कि कई ईश्वर हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है, किंतु वो अनेक रूपों में अपना विस्तार करता है और अनेक प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी सामान्य पुरुष इससे किंकर्तव्य विमुख हो जाता है और इन कार्यों को विरोधाभासी शून्य मानने लगता है, किंतु ये है नहीं। भगवा के समस्त कार्यकलापों के पीछे एक महान योजना छिपी रहती है।
समझने के लिए कभी कभी यह कहा जाता है कि भगवान चोर के तथा गृहस्थ के भी हृदय में विद्यमान है, किंतु चोर के हृदय का परमात्मा कहता है जाओ और अमुक घर से वस्तुएं चुरा लाओ, किंतु उसी समय वह गृहस्थ से कहता है चोरों तथा सेंध लगाने वालों से होशियार रहो। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिए गए ये आदेश विरोधी प्रतीत होते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि भगवान परमात्मा के पास कुछ योजना है और हमें ऐसे कार्यकलापों को विरोधी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से भगवान में समर्पित हो जाया जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांत पूर्वक रहा जाए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत गहाराज प्रेरित का पृथ्वी पर कृपित होना नामक 17वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।